वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है एंड हम क्या डाउन मूव या एक अप मूव देख सकते हैं। उसके लिए हम सारे मार्केट्स को एनालाइज करेंगे, जो भी फैक्टर्स उस पर अफेक्ट कर सकते हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि ऑल्ट मार्केट का भी क्या सीन है, मतलब ऑल्ट किंग इथेरियम और बिटकॉइन डोमिनेंस पर। तो अगर हम बिटकॉइन की चार्ट को देखें, वो काफी टाइम से एक रेंज मूवमेंट कर रहा है इनटू दिस ट्रायंगल एंड हम अगेन इस ट्रायंगल के टॉप पे हैं। और अगर हम देखें इस ट्रायंगल में अभी भी जगह बची है कि वो एक और बार इसके बॉटम को रिटेस्ट करे एंड उसके बाद शायद एक एग्जॉस्टिव मूव आएगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। दोनों में से कोई भी एक एरिया कंज्यूम होएगा एंड हम उस एरिया में ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अभी के लिए बिटकॉइन काफी अनडिसिसिव है। पिछली बार अगर हम देखें, बिटकॉइन ने इस वाली ट्रेंड लाइन को काफी टाइम तक रिस्पेक्ट किया था, बट उससे ब्रेक डाउन करने के बाद हम यहाँ पे आके सपोर्ट रिक्लेम कर पाए एंड उसके बाद से हम इस ट्रायंगल के अंदर मूव कर रहे हैं। तो अगर हम उसके लिए देखें कि S&P 500 क्या कर रहा है, जो यूएस का इंडेक्स है, तो अगर हम देखें तो S&P 500 एक रेंज में है एंड अगर हम देखें वो भी अपने रेंज टॉप पे है एज ऑफ बिटकॉइन। तो दोनों में ही एक फॉल अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही शायद हल्का सा नीचे की तरफ आ सकते हैं और करेक्ट हो सकते हैं यहाँ से। उसके बाद रेंज बॉटम से वापस बाउंस कर सकते हैं। तो अगर हम यूएस के इंडेक्सेस भी देखें, फ्यूचर्स, तो अगर हम देखें तो वो भी इस टाइम थोड़े से नेगेटिव है, बहुत माइनर नेगेटिव है। बट अगर हम विक्स देखें तो वो काफी पॉजिटिव है। तो मतलब वॉलेटिलिटी हाई रहेगी मार्केट में, बट मार्केट नीचे की तरफ खुल सकता है हल्का सा, विच कुड इवेंचुअली टेक डाउन द बीटीसी विद इट। अब अगर हम ध्यान दें तो जो बिटकॉइन का हाल्विंग है, दैट इज सिचुएटेड समवॉट अराउंड 18th ऑफ अप्रैल। पहले ये 19-20 अप्रैल के पास था, तो ये 18 आ चुका है। तो प्रोबेबली अगर हम इसी पेस से माने तो ये 15 से 18 के बीच में बिटकॉइन की हाल्विंग है एंड टुडे इज 25th ऑफ मार्च। तो अभी भी अराउंड काफी दिन बचे हुए हैं, 25 के करीब दिन अभी भी बचे हुए हैं बिटकॉइन की हाल्विंग में। तो अभी हम अनडिसिसिव रह सकते हैं जब तक बिटकॉइन की हाल्विंग काफी क्लोज नहीं आ जाती, एटलीस्ट 2-3 दिन ना बचे हों या बिटकॉइन की हाल्विंग हो ना जाए। तो उस हिसाब से हो सकता है हम अभी इसी रेंज में मूव करें थोड़े टाइम तक एंड उसका एक ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब देखते हैं इथेरियम की तरफ। अगर हम देखें, इथेरियम भी कुछ सिमिलर सा ही मूव दे रहा है, बस वो अपने रेंज टॉप तक नहीं पहुंचा अभी तक अगर हम ध्यान से दें। बट इथेरियम के मूव्स थोड़े बड़े हैं बीटीसी से, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मार्केट कैप छोटी है तो वो ज़्यादा वॉलेटाइल है और ज़्यादा मूव करता है। नाउ लुकिंग एट डोमिनेंस। डोमिनेंस काफी टाइम से इस एरिया पे एक सपोर्ट बना रही है, एक नया सपोर्ट डोमिनेंस ने अपने लिए रिक्लेम कर लिया है एंड उसी सपोर्ट पे डोमिनेंस इज कंटिन्यूअसली मूविंग। अगर हम इस वाले एरिया को मार्क कर ले एंड ये होगा हमारा नया सपोर्ट डोमिनेंस के लिए। एंड जब तक डोमिनेंस इससे नीचे नहीं जाती, देयर वोंट बी अ बिग मूव इन ऑल्ट्स। और अगर डोमिनेंस इस रेंज से ऊपर भी चली जाती है तो ऑल्ट्स ब्लीड भी करेंगे, क्योंकि डोमिनेंस इस टाइम एक रेंज के अंदर है, अप एंड डाउन कर रही है। आप चाहे तो डोमिनेंस पर भी ट्रेड ले सकते हैं इस रेंज के अंदर, जो आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा फिलहाल। तो आप डोमिनेंस के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि डोमिनेंस अपने एमए से थोड़ा सा भी रिजेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ऑल्ट मार्केट्स में बहुत माइनर सी ग्रीनरी है। बट वो माइनर ग्रीनरी कब तक रहेगी हमें नहीं पता। तो अभी ये लिए, अभी वीकेंड मार्केट क्लोज हुई है और वीक मार्केट शुरू होने वाले हैं मंडे आज। तो थोड़ा वेट करिए और बिटकॉइन का मूव लेने दीजिए। इसके बीच में आप चाहें तो रेंज ट्रेड ले सकते हैं, बहुत माइनर स्कैल्प्स। बट एक बिगर मूव के लिए आप वेट कर सकते हैं, तो अपने लॉन्ग्स 10% अमाउंट के साथ बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक बुल मार्केट है एंड लॉन्ग्स विल बी द डोमिनेंट सेंटिमेंट। नाउ अगर हम स्पॉट ऑन चेन देखें, अनदर वेबसाइट जो आपको एक डेटा दे सकती है, वहां पर हमें दिख रहा है कि जो स्मार्ट मनी इनफ्लो है वो रैप्ड बीटीसी इथ में जा रहा है, लिंक में जा रहा है, मतलब मेजर कैप ऑल्ट कॉइन्स या तो बिटकॉइन, और निकल रहा है सारे माइनर कैप ऑल्ट कॉइन्स से। तो जिससे हम समझ सकते हैं कि बीटीसी में फ्लो आ रहा है वापस पैसे का। तो हर स्मार्ट मनी भी इस टाइम बीटीसी में ही मूव बना रही है, तो आप भी बीटीसी में पोजिशंस बना सकते हैं। नाउ लुकिंग एट द कॉइन ग्लास डेटा, वॉल्यूम इंक्रीज काफी ज्यादा आ चुका है बीटीसी में कुछ टाइम में।
बट कंपेरेटिवली इथेरियम पे बहुत कम वॉल्यूम इंक्रीज आया है। और अगर आप फंडिंग रेट्स को भी देखें तो पहले से काफ़ी कूल डाउन हो चुके हैं, जो कि अभी भी नेगेटिव है, बट बुल मार्केट के हिसाब से ये फंडिंग रेट डिसेंट है एंड कुछ वाइट भी हैं। तो अगर हम देखें फंडिंग रेट काफ़ी हद तक कूल डाउन हो चुकी है। और अगर हम लिक्विडेशन ऐप्स की तरह देखें तो वो सॉर्ट ऑफ अभी न्यूट्रल हो चुके हैं, इस तरफ 700 मिलियन एंड इस तरफ अराउंड 330 मिलियन। तो दोनों तरफ ही कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है लिक्विडेट करने के लिए डेली मैप्स पे। हम में से अगर 7 डे पे कन्वर्ट कर दे तो ऑब्वियसली इधर की तरफ पे बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग्स खुले हुए हैं एंड इधर की तरफ पे शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए पैसे कम है। बट देखना पड़ेगा कि किस तरफ को मूव आएगा, क्योंकि ये बुल मार्केट है एंड एज यूजुअल लॉन्ग्स ज़्यादा ही खोले जाएंगे। तो we have to wait for BTC to break its range. That's all for the video.